कि संगीता का जो भाई है उसने कह दिया कि मुझे न्याय नहीं चाहिए। नहीं चाहिए होगा, हमें चाहिए, जनता को चाहिए न्याय। जिस प्रकार की पुलिस की हठधर्मिता है उसके खिलाफ दे देंगे धरना। इस आंदोलन को, जो संगीता का प्रकरण है, न्याय का प्रकरण है, उसको गुमराह करने का प्रयास शुरू से चल रहा था और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस अपनी चाल में थोड़े सफल भी हुए। कि जो न्याय की वार्ता पहले दिन से ही घोषणा कर रखी थी कि जो भी बात होगी इसी आंदोलन के इस जाजम पे होगी, धरने की जाजम पे होगी और हम हमारी बात में सब अडिग थे। संगीता का भाई है दिनेश और जो संघर्ष समिति है उसके कुछ नुमाइंदे, कुछ लोग, उनको किस ढंग से दबाव में लिया, क्या हुआ, अब वो इतना जल्दी हमारे तो कुछ समझ में आया नहीं। उन्होंने जो अपनी चाल थी उसमें उन्होंने संगीता के भाई दिनेश को मोहरा बनाया और अपनी चाल में कामयाब होने के लिए उसको हथियार के रूप में काम लिया। एसपी ने कहा कि मैं आश्वासन देती हूँ। भाई आश्वासन तो रहता ही है पुलिस का। पुलिस कभी ये कह देगी कि मैं मुलजिम को छोड़ दूंगी। का उद्बोधन आया कि मैं गारंटी ले रहा हूं। सिवाय गारंटी तो वो जैसे कोई कहते हैं कि वो एक जुमला टाइप हो गया। पुलिस लाठी लेके आ गई कि हम लाठी से कर लेंगे। तो क्या इस जनता को कोई लाठी से कोई रोक सकता है क्या? जिसके बावजूद सुबह पुलिस ने जो टेंट वाले थे और थे उनको वहां से हटाने का काम किया कि धरना नहीं देंगे। तो धरना ये नहीं है कि टेंट 1 घंटे के लिए आया, आज के लिए हट गया तो धरना हट गया है। धरना 26 तारीख को दिया था, हटा था, हमने वापस दे दिया और जब हमारे मन में होगी संघर्ष समिति तय करेगी तो वापस दे देंगे। तो शामिल थे विरोध प्रदर्शन में, उन लोगों के खिलाफ रपट डाली है, वो भी एक झूठी रपट की तोड़फोड़ कर दी। किस चीज की तोड़फोड़? अरे आपके एसपी तो वो भी कान खोल के सुन ले। संघर्ष समिति ने तय किया है कि यदि उस रपट पे पुलिस ने मुकदमा करने की, एफआईआर काटने की अगर हिम्मत की तो धरना इतना बड़ा होगा कि आपके समझ में नहीं आएगा। बहन संगीता के न्याय को लेकर जो प्रकरण चित्तावा थाने के सामने जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसकी हमारी एक संघर्ष समिति बनी हुई थी और उसी संघर्ष समिति के निर्देश में, उसी संघर्ष समिति के कार्यक्रम के अनुसार धरना प्रदर्शन चल रहा था और उस धरना प्रदर्शन में क्षेत्र के लोगों ने जिस आक्रोश के साथ, जिस सहयोग के साथ उन्होंने इस धरना प्रदर्शन को सहयोग दिया और आगे बढ़ाया, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। हम सबका जो सहयोग है उन्हीं सब लोगों की वजह से ये धरना प्रदर्शन और बहन संगीता के जो न्याय का प्रकरण है वो इस स्तर तक पहुंचा कि प्रशासन को आधी रात को आना पड़ा। लेकिन क्या है कि प्रशासन, शासन और प्रशासन में कई लोगों ने जो है इस आंदोलन को, जो संगीता का प्रकरण है, न्याय का प्रकरण है, उसको गुमराह करने का प्रयास शुरू से चल रहा था और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस अपनी चाल में थोड़े सफल भी हुए। रात का जो घटनाक्रम था उसमें हजारों हजार लोगों की मौजूदगी में एसपी और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, वो जब पहुंचे तो लोगों को ये आस थी, हमें भी आस थी कि निश्चित रूप से इतने लंबे समय के बाद जब ये प्रशासन आया है तो वास्तव में न्याय लेकर ही आया है और ये हमें उम्मीद थी। हमने वहां मौजूद लोगों से ये भी पूछा कि जो न्याय की वार्ता पहले दिन से ही घोषणा कर रखी थी कि जो भी बात होगी इसी आंदोलन के इस जाजम पे होगी, धरने की जाजम पे होगी और हम हमारी बात में सब अडिग थे। बिल्कुल हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हमने सबको कह रखा था कि जो भी बात होगी जनता के सामने होगी और जिस रूप से, जिस ढंग से इस प्रकरण को रूप दिया गया और आनंद फानंद में प्रशासन की क्या मंशा थी, कैसे उन्होंने इस चाल को चला, तो उसके बाद पहला हमारे पास मैसेज आया कि प्रशासन वार्ता के लिए 5 लोगों को संघर्ष समिति में से बातचीत के लिए बुला रहा है। वो हमने बात जनता से पूछी और सब लोगों ने मना किया कि भाई बात जो है वो यही होनी चाहिए, कोई भी 5 व्यक्ति अंदर नहीं जाएंगे। और हमने मंच के माध्यम से प्रशासन को भी आगाह कर दिया था कि जो भी बात होगी इस मंच पे होगी और हमने हमारी जो मंशा थी वो स्पष्ट कर दी। अब उसके बाद जब उनको अपनी वो चाल जब कामयाब होती नहीं दिखी तो उन्होंने किसी भी तरीके से जो संगीता का भाई है दिनेश और जो संघर्ष समिति है उसके कुछ नुमाइंदे, कुछ लोग, उनको किस ढंग से दबाव में लिया, क्या हुआ, अब वो इतना जल्दी हमारे तो कुछ समझ में आया नहीं। लेकिन हम इस संघर्ष समिति के काफी साथी वहां सब लोगों के साथ बैठे हुए थे, हमने बिल्कुल मना कर रखा था। उसके बावजूद रात्रि का समय था
और प्रशासन ने अपनी जिस भी चाल से उन कुछ लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए या दबाव में लेने के लिए या किस भी तरीके से किया, वो तो खैर हो जाएगा जो भी है खुलासा। उन्होंने अंदर बुलवाया, अंदर बुला के जो 5-7 लोग अंदर 4-5 लोग अंदर गए, उसमें से प्रशासन ने अपनी जो मंशा है वो स्पष्ट की। अब उसमें से जो मुख्य इस प्रकरण को जो था उसमें जो भूमिका थी, हम सब लोगों ने संगीता के भाई दिनेश को मुख्य रूप से उसमें उसको भूमिका दे रखी थी कि भाई ये पीड़ित परिवार है और ये पीड़ित परिवार को हम उसकी मंशा के अनुरूप ही काम करेंगे और उसकी जो भावना है, जन भावना है, उसके साथ साथ उसकी भावना की भी हम बिल्कुल उसको कदर करेंगे और ध्यान रखेंगे और उसके अनुरूप ही काम करेंगे। हमारी कहीं भी मंशा नहीं थी कि भाई उसकी उस परिवार की भावनाओं को कहीं ठेस पहुंचे। हमारे किसी कार्य से, हमारी किसी बात से, हमारी किसी लड़ाई की कमजोरी से हमने पूरा प्रयास किया कि उनकी जो भावना है उनको कहीं भी ठेस पहुंचने की कोई गुंजाइश हमने नहीं छोड़ी और वो सब आपके सामने था। अब जैसे ही बात किसी के समझ में आती, इतने में पहले जो है संगीता का भाई आया और उसके साथ बाद में प्रशासन से एसपी अपने डीरोना कुचामन की एसपी ऋचा तोमर और जो मंत्री विजय सिंह जी हैं वो आए। तो हमने सब लोगों से अपील की, भाई ये कुछ लोग लेके आए हैं, इतने लंबे समय बाद अगर जनता से रूबरू हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये इस मामले को न्याय के कुछ दिशा में आगे बढ़ के ही आए हैं। ऐसा कोई नहीं था कि भाई गिरफ्तारी भी बढ़ेगी और जो मुआवजा है उसमें भी कोई काम होगा, और नहीं भी हो तो भी एक स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा। उसमें कोई लुका छिपी वाली या गुमराह करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जो काम व्यक्ति से नहीं हो पाता है तो वो निश्चित रूप से खड़ा होकर कह देता है कि भाई मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है आप अपने आंदोलन को आगे बढ़ो, और यदि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा तो सरकार पे दबाव बढ़ेगा तो हम सरकार से करवा लेंगे। और ये हम लगातार कह रहे थे भाई जिस भी स्तर के ये काम जिससे नहीं हो रहा है तो वो इसमें पंच नहीं बने। वो जब बात बढ़ेगी, ये आंदोलन जो है पूरे राजस्थान में फैल रहा था, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हम जो भी है सरकार पे दबाव बढ़ेगा। 1 दिन में बढ़ेगा, 5 दिन में बढ़ेगा, 10 दिन में बढ़ेगा। और जब भी ये आंदोलन विधानसभा में भी क्वेश्चन लगने वाला था वो भी हम मंच के माध्यम से कह रहे थे। और पूरे राजस्थान में युवा कांग्रेस की तरफ से जो जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का था वो भी हमारा कार्यक्रम था। इसके साथ साथ वहां जो मौजूद लोग थे, रात्रि को जो विश्राम धरने स्थल पर ही कर रहे थे, रात्रि को धरना जारी रख रहे थे, उन सबका भी धन्यवाद। और उन सबके लिए खाना भी बना हुआ था कि सब लोग खाना खा के जाएंगे। ये सारे प्रोग्राम हमारे पहले से तय थे और हमने शाम को कल का प्रोग्राम भी जो धरना स्थल पर मौजूद थे उन सब लोगों को ये दे दिया था कि भाई कल का डीडवाना कूच का प्रोग्राम युवा साथियों का रहेगा। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पे युवा कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा और चितावा थाने का गेट भी हम बंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोग्राम से प्रशासन का ये हो गया कि भाई कैसे जैसे ही इनको यहाँ से खदेड़ा जाए। और उसमें उन्होंने जो अपनी चाल थी उसमें उन्होंने संगीता के भाई दिनेश को मोहरा बनाया और अपनी चाल में कामयाब होने के लिए उसको हथियार के रूप में काम लिया। अब उसका जो भी दबाव था, अब क्या है कि इतनी सारी चीजें एक साथ संघर्ष समिति, हम भी युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्गों के निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई पॉलिटिकल किसी ऐसे पद पे है कि शासन से या विपक्ष से ऐसा कोई लेके, या हमारी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन ऐसी है, ऐसे लोगों से कनेक्टिविटी है कि हम उसको चाहे जैसे यूटिलाइज करें। हम ही सामान्य ही जनता के साथ बैठे हुए थे और इस लड़ाई को लड़ रहे थे, शुरू से लड़ते आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि ये कोई संगीता से हमारा परिवार से कोई विशेष ऐसा था कि हमें लगा कि भाई न्याय हुआ है बहन के साथ, तो हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। तो प्रशासन की जो चाल थी वो आते आते इस बात पर अटकती है कि जो आश्वासन है एसपी, मैंने स्पष्ट रूप से जनता को कहा था कि भाई पहले मैंने शिकायत करी कि एसपी और यहाँ के जो शासन प्रशासन है वो इतना संवेदनहीन है कि इतने समय के बाद 20-22 दिन इस घटना के बाद, और जो आंदोलन का है ये 4था दिन आप मान सकते हो, इसके बाद रात्रि में इतने हजारों लोग इकट्ठे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, सड़कें जाम है, उसके बाद इतनी हठधर्मिता और जो मनमर्जी और जो संवेदनहीनता वो अच्छी बात नहीं है। उसको लेकर मैंने एसपी और मंत्री से शिकायत की। मैंने कहा आपसे पहली शिकायत तो ये है, बाकी बातें तो बाद में होगी। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी सारी शिकायतें दूर करेंगे। और एसपी ने अपना जो उद्बोधन दिया उसमें, उस उद्बोधन से हम जो संघर्ष समिति के आज हमने जो बैठक की है, ये लोग भी और जनता भी निश्चित रूप से कोई वो संतुष्ट नहीं थे। हमने पूछने का भी कारण होगा कि भाई जनता से वापस हम रूबरू होंगे और पूछेंगे और जनता से सारी बैठ के बात होगी। अब आनंद फानन में जो उनका
जो एजेंडा था, जो उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया, उस प्रोपेगेंडा के अनुसार उन्होंने क्या है कि वो एसपी ने कहा कि मैं आश्वासन देती हूँ। भाई आश्वासन तो रहता ही है पुलिस का। पुलिस कभी ये कह देगी कि मैं मुलजिमों को छोड़ दूंगी, कभी कह सकती है कि मुलजिमों को मैं छोड़ दूंगी, जो मुलजिम बढ़ेंगे उसमें मैं छोड़ दूंगी। वो तो कहना ही है कि मुलजिमों को पकड़ेंगे। ये तो पुलिस की दीवारों पे लिखा होता है थाने के बाहर भी कि मुलजिमों को जो भी है हम उनको पकड़ेंगे। तो वो एसपी के कहने की क्या बात थी। उसके बाद हमने सोचा कि भाई हमारे यहाँ के क्षेत्र के मंत्री जो है वो बैठे हुए, सरकार में मंत्री बड़ी चीज होती है और मंत्री की जिम्मेदारी भी होती है, और मंत्री को शासन प्रशासन देखना इस प्रदेश का उनका जिम्मा भी है और वो इसमें सक्षम भी है। तो हमने कहा कि सक्षम मंत्री जब बैठे हुए हैं तो प्रशासन की कोई इतनी ज्यादा है नहीं जिम्मेवारी। जब मंत्री कहेंगे तो आईजी भी आते हैं, डीआईजी भी आते हैं, और उनके प्रोटोकॉल के लिए और उनके बात सुनने के लिए उनको मंत्री बनाया। और जब मंत्री जी का उद्बोधन आया कि मैं गारंटी ले रहा हूं, सिवाय गारंटी तो वो जैसे कोई कहते हैं कि वो एक जुमला टाइप हो गया। उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की कि मैं इतने से इतनी गिरफ्तारी अपन करवाएंगे, या जनता के बीच बैठ के तय करते भी आपको क्या क्या चाहिए। एसपी ने जो भी कहा है, इनसे क्या करवाना है मुझे आप आराम से बताओ, और जो भी बात है उसमें मैं बिंदुवार उनका जवाब दूंगा। फिर राज्य सरकार से सहायता की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं दूंगा, वो देंगे। तो वैसी बात थी तो वो तो शुरू से जनता कह रही थी। देखिए जनता की इसमें कहीं भी सहयोग की, और जो उनकी जो इच्छा शक्ति थी और जो न्याय की लड़ाई में उनका जो सहयोग था उसमें कहीं कमी नहीं रही, निश्चित रूप से कहीं कमी नहीं रही। और उनके हम शुक्रगुजार हैं कि इस संघर्ष समिति का जिस तन मन धन से उन्होंने सहयोग किया, कि पहले दिन से वो कह रहे थे कि इस परिवार का पूरा जो बच्चों का है जीवन भर का हम खर्चा उठाने के लिए तैयार है। लोग बीच में आके बोल रहे थे, हमने उनको रोका भाई कि आप रुकिए एक बार, हम सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार से जिस प्रकार की पूर्ति हो जाती है उसके बाद ही जन सहयोग लेंगे। आपने तो जो यहाँ बैठ के सहयोग किया वो किसी से कम थोड़ी है। तो इस घटनाक्रम के बावजूद मंत्री ने ना वहां उपस्थित जो जन समुदाय था उसकी भावनाओं को समझा, न सुना, और वहां से आनंद फानंद में एसपी और वो अपनी जो औपचारिकता है, मात्र औपचारिकता कह सकते हैं उसको, और एक अपना जो कार्यक्रम है, जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, उसको उन्होंने जिस भी ढंग से चलाया। तो वो हो सकते हैं कि ताकतवर लोग हैं, कुछ समय के लिए चला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लंबे समय तक ये चलने वाला नहीं है। तो उन्होंने चलाया और फिर वहां से वो कूच कर गए। उनको वह पूछना था लोगों से, संघर्ष समिति से बात करनी थी कि हमने जो गारंटी आपको दी है इसमें आप कितने संतुष्ट है। अगर संतुष्ट नहीं है तो हमारा धरना आप चलता। कोई हम उनको धरने में थोड़ी बिठा रहे थे कि आप धरने पे बैठो। आते हैं, वार्ताएं होती है धरने में, और इन ऐसे प्रदर्शनों में 20-20 वार्ताएं होती है, 30-30 वार्ताएं होती है, कई दिनों की वार्ताएं होती है। एक एक बिंदु को लेकर बात अटक जाती है तो फिर वापस धरना चलता है और वार्ताएं चलती रहती है। लेकिन ना उन्होंने ऐसी कोई समझदारी दिखाई, ना कोई जिम्मेदारी दिखाई, और फिर वहां से कूच कर जाना कुछ लोगों के साथ। तो निश्चित रूप से वो जन आक्रोश था जो काफी समय से बयान संहिता को न्याय दिलाने के था। उन लोगों ने अपनी जो पीड़ा थी वो व्यक्त करी, और उस इतने घटनाक्रम होने के बावजूद भी हम वहां मौजूद थे। हम संघर्ष समिति के जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों को छोड़कर सारे जो संघर्ष समिति के लोग थे, और इनका इस बात के लिए धन्यवाद है कि ऐसे माहौल में, ऐसे आक्रोश में, और जो आक्रोश पुलिस और शासन की प्रणाली से, पुलिस की लापरवाही से, उनकी हठधर्मिता से, और उनके जो जवाबदेही है वो अपनी जवाबदेही से मुकरने के जो कारण से जो आक्रोश जनता में फैला, तो जनता के आक्रोश को झेलने के लिए कौन था वहां? पुलिस लाठी लेके आ गई कि हम लाठी से कर लेंगे। तो क्या इस जनता को कोई लाठी से कोई रोक सकता है क्या? क्या ऐसा हुआ है क्या? पहले भी आंदोलन हुए हैं, गोलियां चली, फिर भी लोग नहीं रुके, सरकार को झुकना पड़ा है। तो कुछ लोगों को पुलिस को आगे कर दिया कि आप लाठी से रोको। फिर भी उस घटनाक्रम में ऐसे रात्रि के समय में लाइट काट दी, उसके बावजूद हम वहां डटे रहे। हमने लोगों से कहा कि आप जो भी आपकी जो शिकायत है वो हमें बताया, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। हमारी ड्यूटी थोड़ी थी भाई हम आप जैसे बाकी लोग लड़ रहे थे संहिता की लड़ाई, वैसे हम लड़ रहे थे। हमने कोई ऐसा ठेका थोड़ी ले रखा था कि भाई इस बात के लिए हम ये आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप हमें ये चीज दीजिए, हम आपको ये देंगे। किसी के भी कहने से नहीं, सिर्फ जन भावनाओं को देखते हुए कि लोगों की मंशा है कि उनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो, और लोग इस बात को अच्छे से जाने, संहिता को न्याय मिले। केवल इस बात से ये संघर्ष समिति बैठी हुई है। इस संघर्ष समिति में से किसी भी व्यक्ति ने संहिता के प्रकरण में जो आंदोलन चल रहा था उसमें से उस परिवार को किसी भी एक चीज के लिए ऐसा नहीं कहा कि आप हमारा ये तो सहयोग कीजिए। सबने आगे से बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है।
जिसके पास गाड़ी थी वो गाड़ी लेके गया, जिसके पास कुछ और सामान था वो लेके आया, जिसके पास दरी थी वो दरी लेके आया, जिसके पास माइक था वो माइक लेके आया। और संघर्ष समिति के भाई मनोज जी, जिन्होंने पूरी इस जो धरने की जिम्मेदारी थी, वो रात और दिन, जैसे घर में कोई शादी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, उसमें जितनी तत्परता से लगता है ना व्यक्ति, उससे ज्यादा अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने काम किया। किस लिए? कि भाई इस परिवार को न्याय मिले। और फिर जो लास्ट का जो 10 मिनट का घटनाक्रम था, वो शासन, प्रशासन, मंत्री, एसपी, इनकी जो मिलीभगती थी, उसमें उसको लाना। हो सकता है कि शासन प्रशासन एक व्यक्ति पे दबाव दे सकता है, लेकिन पूरी जनता पे दबाव नहीं दे सकता। और ये संघर्ष समिति बैठी हुई है, हम तो इनके दबाव में कतई नहीं आने वाले। अगर ये इनकी मंशा है कि हमको ये किसी को व्यक्ति को दबाव में लेकर, तो 15 लोग थे, 5 लोग आ गए, बाकी तो 10 बैठे हुए हैं ना। तो 15 में से 10 भी अभी भी हम बैठे हुए हैं। हमने रात को भी वहां 3-4 बजे तक जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वहां मौजूद लोगों से संघर्ष समिति ने पूछा कि आगे क्या कार्यक्रम होना चाहिए। युवा साथियों ने बताया कि धरना जारी रहेगा, जिसके बावजूद सुबह पुलिस ने जो टेंट वाले थे और थे उनको वहां से हटाने का काम किया कि धरना नहीं देंगे। तो धरना ये नहीं है कि टेंट 1 घंटे के लिए आया, आज के लिए हट गया तो धरना हट गया है। धरना 26 तारीख को दिया था, हटा था, हमने वापस दे दिया। और जब हमारे मन में होगी संघर्ष समिति तय करेगी तो वापस दे देंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि संगीता का जो भाई है उसने कह दिया कि मुझे न्याय नहीं चाहिए, नहीं चाहिए होगा, हमें चाहिए, जनता को चाहिए न्याय। जिस प्रकार की पुलिस की हठधर्मिता है उसके खिलाफ दे देंगे धरना। ऐसे दादागिरी थोड़ी चलने देंगे कि कोई लाठी लेके आ गया, कोई कुछ लेके आ गया, 3 दिन के बाद पुलिस आ रही है। क्यों? उनकी संवेदनहीनता मर गई क्या जो 3 दिन बाद आ रही है? तो ये अगर कोई प्रशासन ये सोच रहा है कि हम इसको है जो कैसे भी करके संगीता का भाई हमारे पास आ गया और उसने हामी भर दी, तो उसने किसी दबाव में समझौता कर लिया होगा ना। यहां संघर्ष समिति के मौजूद लोगों पे कोई दबाव काम करता है ना करेगा। तो आगे का जो है उसमें हमें आज ये भी सुनने को मिला है कि जो रात्रि को हम लोग वहां व्यवस्था देखने के लिए, हमारे भाई जो हमारे लिए, जो क्षेत्र के लोग जो इतनी तत्परता से और इतनी मेहनत से, जिन्होंने जिस जनभावना के साथ हमारा सहयोग किया, तो हमारा धर्म था कि हम उनकी बात को अंतिम समय तक सुने और वो जैसा निर्देश देंगे वैसा हम करें। और हमने वही किया। सुबह के 3 बजे तक हम सब साथी वहां डटे हुए थे। 3 बजे के बाद हमने आगे की रणनीति बनाने के लिए हम वहां से आए हैं। और कुछ लोग वहीं बिल्कुल डटे हुए थे, उनकी इजाजत से आए हैं। हमने कहा कि हमें इजाजत दीजिए, हम जैसा भी कार्यक्रम है नहा धो के भी वापस आते हैं। वापस तब हम आते तब तक पुलिस ने वो वहां कार्यक्रम चालू कर दिया। फिर अभी सुनने को मिला है कि पुलिस ने वो कुछ लोगों के हमारे खिलाफ, जो रात को जो शामिल थे विरोध प्रदर्शन में, उन लोगों के खिलाफ रपट डाली है। वो भी एक झूठी रपट की तोड़फोड़ कर दी। किस चीज की तोड़फोड़? अरे आपकी एसपी मौजूद थी, किस चीज की तोड़फोड़? रपट डालना और उस रपट के आधार पर मुकदमा दर्ज करना। तो इस संघर्ष समिति ने यह भी तय किया है कि पुलिस ने जो रपट है उस पर अगर हमारे साथियों के साथ, और साथियों में से जरूर नहीं कि संघर्ष समिति का कोई साथी हो, पुलिस की यह भी एक चाल होती है कि जो संघर्ष समिति के या जो सक्षम या जो ऊर्जावान साथी होते हैं उनको तो उसमें से छोड़ देते हैं, और जो गांव के भोली वाली जनता होती है या जो युवा होता है कि जो अपनी पैरवी नहीं कर पाता, पुलिस से डर जाता है, उसके नाम लिखकर जनता को डराने का काम करती है। तो वो भी कान खोल के सुन ले। संघर्ष समिति ने तय किया है कि यदि उस रपट पे पुलिस ने मुकदमा करने की, एफआईआर काटने की अगर हिम्मत की, तो धरना इतना बड़ा होगा कि आपके समझ में नहीं आएगा। वो ऐसे अगर एफआईआर के और मुकदमे के डर से अगर डराना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी गलतफहमी निकाल लें। हम लोग, वो चाहे हमारे किसी भी साथी के खिलाफ उन्होंने मुकदमा किया होगा, अगर किसी भी साथी के खिलाफ करने की मंशा रखते होंगे, वो अगर मंशा रखते हैं तो गलत रखते हैं। ये मैं प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अगर ऐसी मंशा के साथ काम करोगे तो अगर एफआईआर कटी तो हमने तय किया है कि वही धरना उसी थाने के सामने हम बैठेंगे। भर लेना अपनी जेलें, कितनी जेलें भरते हो आप मुकदमे कर करके? है क्या आपके पास जेलों में 10,000, 15,000, लाखों लोगों की रखने की व्यवस्था है क्या? जानते नहीं कि व्यवस्था क्या है राजस्थान में? जो जेलें हैं वो तो प्रोफेसर की जेल तो वैसे ही फुल पड़ी है। अरे कहां डालोगे? थानों में आपके सिपाही नहीं आते। तो ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन ऐसी मंशा रख के अगर कोई काम करना चाहता है तो बिल्कुल उनकी गलतफहमी है। आगे की रणनीति हमने ये तय की है कि अगर संगीता के परिवार से उसका भाई दिनेश नहीं,
उसकी माँ, उसकी भाभी और उस परिवार से अगर कोई बच्चा भी अगर हमें कहेगा कि मैं आपके साथ लड़ने को तैयार हूं, तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आके अगर वो 5 साल का बच्चा भी कह देगा, अगर संगीता की बच्ची भी हमें अगर आके कह देगी कि मुझे इस मामले में न्याय चाहिए, तो हम उसके साथ भी उतनी मेहनत, उतनी लगन और उतनी ईमानदारी से वापस इस प्रशासन के सामने जाके बैठेंगे कि उसको न्याय दिलाने उठेंगे नहीं। पहले भी नहीं उठे थे, अब भी नहीं उठेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो परिवार भी किसी भी तरीके के दबाव में है, तो हमारा ये कहना है कि वो बिल्कुल उसको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ के संतरी मंत्री, उनका दबाव हमारा देखा हुआ है, हम जानते हैं कि उनमें क्या दबाव देने की ताकत है, क्या नहीं है। अरे दबाव देने की ताकत होती तो उनको गिरफ्तार करवाते ना। 20 दिन से पीड़ित परिवार बैठा हुआ है, तो उनके दबाव के हम जानते नहीं क्या उनके पास क्या दबाव है, क्या नहीं है, सब जानते हैं, क्षेत्र की जनता भी जानती है। और इस धरने को जिस भी व्यक्ति ने किसी भी राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हम उसकी भी भर्त्सना करते हैं। हमारा कोई नहीं है कि हम किसी पार्टी से बंधे हुए हैं, ना हमारा बीजेपी से कोई लेना देना है, ना हमारा कांग्रेस से लेना देना है, ना आरएलपी से लेना देना है, और ना कम्युनिस्ट पार्टी से लेना देना है। ये जो प्रकरण था, ये संहिता को न्याय को लेकर था, और इसमें जिस भी पार्टी के कार्यकर्ता ने हमारा अगर रत्ती पर भी सहयोग किया है, तो उसको हमने मंच के माध्यम से धन्यवाद दिया है, और अब भी दे रहे हैं कि उसका अगर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने, सभी जो जितनी भी पार्टी है उसके किसी कार्यकर्ता ने, किसी संगठन के व्यक्ति ने, सिक्कर से लोग आए, उनका भी साधुवाद है। और जिस भी व्यक्ति ने अपना अगर बाल जितना भी अगर सहयोग इस प्रदर्शन में दिया है, तो हम उसका हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आपने इस आंदोलन में, जिस परिस्थिति में आपने हमारा सहयोग दिया, बिल्कुल हम आपके ना तो एहसान को भूलेंगे। और अगर इस पुलिस प्रशासन से उस व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर 151 भी की हुई कार्रवाई होती है, तो हम उसका भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये संघर्ष समिति ने तय किया है। और यदि संगीता के परिवार से एक बच्चा भी आके अगर कह देता है कि मुझे न्याय की जरूरत है, तो हम वैसी लगन के साथ तैयार है, वैसी ईमानदारी के साथ तैयार है कि उसको न्याय दिलाने के लिए हम कटिबद्ध है, रहेंगे। और सवाल संगीता बहन संगीता के न्याय का नहीं, ये हम सबने तय किया है कि भविष्य में भी अगर कोई बहन, हो सकता है परिवार छोड़ के चला जाए, हो सकता है कि परिवार को न्याय की जरूरत नहीं हो, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी हम सब साथी तैयार रहेंगे इसके लिए। और बिल्कुल प्रशासन और जो शासन है उसके खिलाफ हम खड़े मिलेंगे। किसी को भी जरूरत हो, ये संघर्ष समिति आप सबका आभार व्यक्त करती है कि इन सब लोगों की मेहनत की वजह से बहुत सारे काम होते हैं। धरना प्रदर्शन और जिम्मेदारी कोई छोटा काम नहीं है, सबका अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। कई सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, उनका भी धन्यवाद है कि उन्होंने जिस भी सहयोग, जो उन्होंने जिस भी समर्थक के साथ उन्होंने सहयोग किया, जिस भी तरीके से वो सहयोग कर सकते थे उन्होंने वो सहयोग किया, उनके लिए भी उनका साधुवाद है। इसके साथ साथ रात को जो हमारे नागौर के माननीय सांसद हैं हनुमान जी बेनीवाल, उनका भी फोन आया। उन्होंने भी जिस परिस्थिति में युवा परेशान था और जिस ढंग से प्रकरण चल रहा था, तो बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि लाइट पुलिस को द्वारा लाइट कटवाना, लाठीचार्ज के लिए तैयारी करना, मुकदमे की तैयारी करना। उस विकट परिस्थिति में युवा की बात को उन्होंने सुनी, और हमारे संघर्ष समिति के साथी मनोज जी हैं, लोहरा सरपंच जो है, उनसे उन्होंने फोन पे वार्ता की, और बिल्कुल उन्होंने सब लोगों को संबोधित किया, और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि आप लोग जो लड़ रहे हो न्याय की लड़ाई, ये बिल्कुल जायज लड़ रहे हो, और मैं अभी बाहर आया हुआ हूं। और उन्होंने मनोज जी के माध्यम से संदेश दिया कि मैं मेरे साथियों को भेज रहा हूं। उन्होंने रात को भेजा भी, जो उनके कार्यकर्ता थे, वो काफी संख्या में कार्यकर्ता उन्होंने हमारे साथ आए और उन्होंने हमारा सहयोग किया। उसके लिए भी माननीय सांसद साहब और आरएलपी के जो कार्यकर्ता है उनका धन्यवाद कि उन्होंने जो लड़ाई जो थी, हमारा जो संघर्ष था, उसकी उस परिस्थिति में हमारा सहयोग किया, जिस परिस्थिति में हम बिल्कुल एक तरीके से हमारी जो स्थिति थी धरने की और जो संघर्ष समिति की स्थिति थी, बिल्कुल असहज हो गई थी। एक तरीके से हम लाचारी महसूस कर रहे थे उस समय कि परिवार है वो छोड़ के चला गया, पुलिस की जो दबाव बढ़ रहा है, रात्रि का समय लाइट कटवा दी है और पुलिस लाठीचार्ज की तैयारी कर रही है, मुकदमे की तैयारी कर रही है, लोगों को भड़का रही है। और ये पुलिस का ही काम है। अगर किसी ने पुलिस के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया या किसी भी तरीके की कोई घटना की, तो ये पुलिस का ही परिणाम है कि पुलिस ने उनको आक्रोशित करने के लिए, उनको प्रोवोक करने के लिए कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी। युवाओं को आप अगर शांति से बात करोगे, क्या उनका अधिकार नहीं है क्या पुलिस गर्मा के साथ उनसे बात करे? लाठी लेके आएंगे,
धरना अगर लाठियां से लड़ाई होती तो हम 3 दिन से क्यों बैठे हुए थे? उससे पहले ही धरने का गेट तोड़ देते। कितने लोग थे अंदर, घुस जाते पूरे लोग। और किसमें हिम्मत थी कि फिर वो जब होती घटना तब ये बात, वो गिरफ्तार भी होते और न्याय भी होता। इसलिए इस आंदोलन में जिन्होंने भी हमारा सहयोग किया उनका धन्यवाद, हृदय की गहराई से उनका आभार कि आपने हमारे पे विश्वास करते हुए इस लड़ाई में हमारा सहयोग किया। लड़ाई आप सबकी थी, आपने हमें अग्रिम भूमिका में रखा और इस परिस्थिति के बावजूद, जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बावजूद हम असहज हुए। तो उस स्थिति में भी जिन भी लोगों ने, चाहे हनुमान जी बेनीवाल है, चाहे आरएलपी के कार्यकर्ता है, उन्होंने मनोज जी से बात करी, जो हमारा सहयोग दिया, उनके लिए भी हम बिल्कुल आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो भी जिन भी लोगों ने सहयोग किया उनके लिए हमारा संघर्ष समिति की तरफ से ये कहना है कि हम जो आपका एहसान, हो सकता है वो परिवार माने या नहीं माने, लेकिन ये संघर्ष समिति आपका एहसान मानेगी। और जब कभी भी न्याय की लड़ाई के लिए आपको आवश्यकता हो, आप संघर्ष समिति के किसी भी व्यक्ति से संपर्क करना, हम आपको उसी ऊर्जा के साथ तैयार मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।